नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 भूगोल चैप्टर 6 द्वितीय क्रियाएं प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क, हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यात्रा यात की सुविधा के कारण स्थापित हुई। ख, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। ग, खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योग की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है। घ, पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? क, पूंजीवाद। ख, मिश्रित। ग, समाजवाद। घ, कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? क, कुटीर उद्योग। ख, छोटे पैमाने के उद्योग। ग, आधारभूत उद्योग। घ, स्वच्छंद उद्योग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? क, स्वचालित वाहन उद्योग डैश लॉस लॉस एंजिल्स। ख, पोत निर्माण उद्योग डैश। ग, वायुयान निर्माण उद्योग डैश फ्लोरेस। घ, लो इस्पात उद्योग डैश पृष्ठ वर्ग। उत्तर क्वेश्चन नंबर 1, ख, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 2, क, पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर 3, ग, आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 4, घ, लो इस्पात इस्पात उद्योग डैश पृष्ठ वर्ग। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पर लगभग 30 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। क, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। नंबर 2, विनिर्माण। नंबर 3, स्वच्छंद उद्योग। उत्तर नंबर 1, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग यह नवीनतम पीढ़ी के उद्योग हैं जिनमें उच्चतम वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण एवं विकास गहन शोध के पश्चात किया जाता है। इसमें सफ़ेद कॉलर श्रमिकों व्यावसायिक श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। इन उद्योगों में यंत्र मानव रोबोट कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण वाले शोध कार्य तथा नए रासायनिक व औद्योगिक उत्पादों का निर्माण होता है। नंबर 2, विनिर्माण। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, किंतु अब इसमें यंत्रों व मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी सम्मिलित की जाती हैं। अतः विनिर्माण जैविक व अजैविक पदार्थों का एक नए उत्पाद के रूप में यांत्रिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, चाहे यह वस्तुएं किसी कारखाने अथवा कामगार के घर में निर्मित हुई हों। नंबर 3, स्वच्छंद उद्योग। इन्हें उद्योगों की स्थापना में परंपरागत कारक प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें कहीं भी औद्योगिक स्कूलों में स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इन उद्योगों का कच्चा माल दूसरे उद्योग को तैयार माल होता है जिनमें क्षति का स्तर बहुत ही कम होता है। यह उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों का 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। नंबर 1, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है? उत्तर, प्राथमिक गतिविधियां। नंबर 1, इनमें वे मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जो सीधे पर्यावरण से जुड़े होते हैं। नंबर 2, प्राकृतिक से प्राप्त पदार्थों का उपभोग बिना प्रसंस्करण के अथवा अल्प प्रसंस्करण के उपभोक्ताओं द्वारा कर लिया जाता है। नंबर 3, इसके अंतर्गत आखेट भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी, कंद मूल, फल व अन्य उत्पाद एकत्रित करना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 4, इन गतिविधियों के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहां विषम जलवायविक व भौगोलिक दशाएं विद्यमान होती हैं। नंबर 5, यहाँ के अधिकतर निवासी आदिम सामाजिक जीवन जी रहे हैं। नंबर 6, यह वे क्षेत्र हैं जहां अभी तक आधुनिक प्रौद्योगिकी व तकनीकी का विकास व हस्तक्षेप नहीं हुआ है। द्वितीय गतिविधियां। नंबर 1, इनमें वे मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादों के गुणों व रूप में परिवर्तन करके इन्हें और अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है। नंबर 2, विभिन्न यांत्रिक व मशीनीकृत
क्रियाओं के द्वारा प्राथमिक उत्पादों को प्रसंस्कृत करने के बाद उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए भेजा जाता है। नंबर 3, इसके लिए छोटे घरेलू उद्योग से लेकर बड़े बड़े कारखानों व औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं। नंबर 4, इन गतिविधियों के अंतर्गत उच्च जनसंख्या वाले विकसित तथा विकासशील क्षेत्र आते हैं। नंबर 5, इसके लिए भौगोलिक व जलवायिक दशाएं इतना महत्व तो नहीं रखती जितना प्राथमिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। नंबर 6, विश्व के इन क्षेत्रों को आधुनिकीकरण व प्रौद्योगिकीकरण उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। नंबर 2, विश्व के विकसित देशों उद्योगों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियां की विवेचना कीजिए। उत्तर, विश्व के विकसित देशों में उद्योगों में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्ति इस प्रकार है। नंबर 1, कौशल श्रम का विशिष्टीकरण। शिल्प विधि से कारखानों में सीमित मात्रा में ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इस पर लागत अधिक आती है। अधिक उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करे जिसमें उसकी विशिष्टता। नंबर 2, यंत्रीकरण। यांत्रिकरण से तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों व उपकरणों के प्रयोग से है। स्वचालित कारखानों को पुनः निवेशन एवं सवृत्त पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से संयुक्त किया जाता है। इनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है जो कि अब पूरे विश्व में दिखाई देने लगी है। नंबर 3, प्रौद्योगिकी का नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार में शोध तथा विकास समान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अवशिष्टों के निस्तारण एवं आदर्शता को समाप्त करने तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है। नंबर 4, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण आधुनिक निर्माण की विशेषताएं हैं। नंबर 1, एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र। नंबर 2, अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा अल्प लागत से अधिक उत्पादन। नंबर 3, अधिक पूंजी निवेश। नंबर 4, बड़े संगठन तथा नंबर 5, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। नंबर 5, अनियमित भौगोलिक वितरण। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों तक सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से भी कम भूभाग पर इसका विस्तार है, किंतु यह क्षेत्र आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं तथा जहां पर वेत कारखाने स्थापित हैं वहां हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है, साथ ही हजारों मनुष्यों को भरण पोषण संभव है। नंबर 3, अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। उत्तर, विश्व जनसंख्या के निर्माण उद्योगों का बड़ा योगदान है। लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं, किंतु उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नवीनतम पीढ़ी के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास पर आधारित प्रयोगों पर खरा उतरने के बाद किया जाता है। इसमें संलग्न संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक सफेद कॉलर श्रमिकों का होता है। यह उच्च दक्षता प्राप्त विशिष्ट श्रमिक वास्तविक उत्पादक नीला कॉलर श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव, रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, कैड तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औषधीय उत्पादन प्रमुख स्थान रखते हैं। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशाला देखने को मिलती है। वर्तमान में जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं
बन रही हैं उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में निर्मित अधिकांश उत्पादों की मांग महानगरों में अधिक है। साथ ही प्रौद्योगिकी व कुशल श्रमिक भी महानगरों में उपलब्ध हैं। अतः विश्व के अधिकांश देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही विकसित हुई है। नंबर 4, अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। समीक्षा कीजिए। उत्तर अफ्रीका महाद्वीप प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न महाद्वीप है। इस महाद्वीप का मध्य भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से आच्छादित है। इसके पठारी भागों में खनिजों के अपार भंडार निक्षेपित हैं, जिनमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क कोयला, यूरेनियम, तांबा, बॉक्साइट, सोना, हीरा, कोबाल्ट तथा जस्ता महत्वपूर्ण है। यहाँ की अनेक सदा निरा नदियों में जल विद्युत पैदा करने की असीम संभावनाएं हैं। विश्व की सबसे लंबी नील नदी इसके मरुस्थलीय भाग को जीवन प्रदान करती है। इसी नदी घाटी में मिस्र की प्राचीन सभ्यता फली फूली व विकसित हुई है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 40% समावय जल विद्युत अफ्रीका की नदियों में विद्यमान है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अफ्रीका महाद्वीप औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, क्योंकि इसके अधिकांश भूभाग यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन उनके उपनिवेश रहे हैं। इस साम्राज्यवादी शक्तियों ने यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अपने देशों का विकास करने के लिए किया था। अपने अधीन उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था सुधारने की उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। परिणामतः यूरोप वासियों के संपर्क में रहने के बावजूद भी इन महाद्वीप के देशों की अर्थव्यवस्था पिछड़ी रही, क्योंकि यहाँ आधारभूत उद्योग व प्रौद्योगिकी को अभी तक विकास नहीं हो पाया है, जिनके द्वारा यह देश अपने संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए कर सकें। अतः संसाधनों की बहुलता होते हुए भी यह महाद्वीप औद्योगिक दृष्टि से आज भी पिछड़ा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।